Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, subject EVS, chapter 21 like father, like daughter. देखते हैं हम 21 चैप्टर लाइक फादर एंड लाइक डॉटर. अच्छी अश्मा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग. अश्मा है वो कहाँ पे बैठी थी? आशमा है वो कहाँ पे बैठी थी? विंडो के पास बैठी हुई थी और पढ़ रही थी. इट वॉज वाइंडी एंड देयर वॉज लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर. और तेज़ी से हवा आ रही थी, उसके साथ मिट्टी भी साथ में आ रही थी. सडनली अश्मा स्नीज लाउडली. अश्मा ने छींका. एंड आशमा's पेरेंट्स वर सॉर्टिंग आउट वेजिटेबल इन द किचन. तो यहाँ पे आशमा के पेरेंट्स क्या कर रहे थे? वेजिटेबल को सॉर्टेड कर रहे, अलग अलग कर रहे थे. और मदर सेड, उसकी माँ बोली, शी स्नीज़ेस जस्ट लाइक यू डू. तो उसकी मदर उसके पापा को कह रही है, आशमा के पापा को बोल रही है कि आपके जैसे ही वो छींकती है. इफ़ यू वर नॉट हियर आई वुड हैव थॉट इट वॉज योर स्नीज. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं वैसे ही हम सेम ही करते हैं, मतलब ऐसे ही काम हम करते हैं, ऐसा होता है. फिल इन द टेबल. आशमा स्नीज जस्ट लाइक हर फादर. आशमा है वो अपने फादर के जैसे ही वो छींकी थी. एंड डू यू हैव एनी सच हैबिट और trait with which is similar to that of someone in your family? What is it and whom it is similar to? तो यहाँ पे आपको लिखना है आपकी हैबिट जो किससे मिलती है, जैसे कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. ओके, जब हम खांसते हैं तो भी कैसे, मतलब किसके तरह खांसते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखना है. जैसे कि हम यहाँ पे जो भी छींक आती है हमें, तो जो हम छींकते हैं तो वो किस मतलब हम जो दादी और हमारे दादा और हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर और हमारे पेरेंट्स हैं, तो सिमिलर मतलब सिमिलरिटी होती है चिल्ड्रन में, और अपने मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसमें सिमिलरिटी होती है. तो यहाँ पे हमें लिखना है कि किसकी तरह हम खांसते हैं या छींकते हैं. ओके, तो वो फिलअप कर देना है. देन वो इज़ वूज आंट. तो कौन है ये, किसकी आंट है? ओके, नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी मदर्स मदर इन द स्कूल हॉलीडेज. तो नीलिमा है वो छुट्टियों के दिन, स्कूल की छुट्टियों के दिन कहाँ पे गई थी? अपनी नानी के घर गई थी. मदर्स मदर, वो नानी, उसे हम नानी बुलाते हैं. तो उसकी जो मदर की मदर थी उसके घर वो गई थी छुट्टियों के दिन. शी सॉ समवन कमिंग एंड वांट टू टेल हर मदर. और वहाँ पे कोई आया तो नीलिमा ने उसके मदर को बुलाया. अम्मा, अ मौसी, मदर सिस्टर हैज़ कम टू मीट यू. कोई मौसी आपको मिलने आई है. मौसी हम किससे बुलाते हैं? जो हमारी मदर की सिस्टर होती है उसे हम मौसी बुलाते हैं. एंड हर मदर कैम आउट टू सी who हैड कम. और वो बाहर निकली और उन्हें देखा तो बुलाया. शी टोल्ड नीलिमा नो दिस इज़ नॉट योर मौसी. ये तुम्हारी मौसी नहीं है. शी इज़ योर सिस्टर किरण. ये तुम्हारी बहन है किरण. यू नो योर एल्डेस्ट नानी. क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वो बड़ी नानी थी, जो तुम्हारी बड़ी नानी थी वो किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन. वो नानी थी उसकी बेटे की बेटी. ये है किरण, वो तुम्हारी मौसी है. किरण इज़ योर कज़िन सिस्टर. ये किरण है वो तुम्हारी कज़िन सिस्टर है. इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन. ये जो किरण का सन है, क्यूट मतलब जो किरण का बेटा है उसकी मौसी तुम हो. समीर मौसी, उसकी मौसी तुम हो. नीलिमा को बताया उसकी माँ ने.
हाउ वी आर ऑल रिलेटेड। देन यहाँ पे बताया है कि ऐसे ऐसे क्यों होता है, सब एक जैसे ही रिलेटेड, मतलब कि रिलेटेड होते हैं। यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर दादीज कजिन सिस्टर सेकेंड डॉटर। ओके, देन यहाँ पे नीलिमा कि तुम तुम्हारी दादी की दूसरी मतलब सेकेंड डॉटर यानी दूसरी बेटी हो। ओके, कजिन सिस्टर सेकेंड डॉटर। ओके, दूसरी बेटी। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विथ समीर, और नीलिमा ने खेलना शुरू कर दिया समीर के साथ। एंड हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, और उसकी जो माँ थी वो किरण को बोल रही थी, और किरण को बोल रही थी, सी माई नीलिमास हेयर इज़ अ लॉट लाइक योर्स, कि मेरी बेटी जो जो नीलिमा है उसके हेयर, उसके बाल तेरे जैसे ही है, थिक है, कर्ली है एंड ब्लैक है। इट्स गुड सी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन, उसके बाल मेरे जैसे है ही नहीं, मतलब मेरे जैसे है ही नहीं, उसके बाल अच्छे हैं मेरे जैसे, इतने स्ट्रेट लाइन, मतलब कि बड़े और ब्राउन, मेरे जैसे नहीं है। नीलिमास नानी लाफ्ड एंड साइड, नीलिमा की नानी हंसी और बोली, यस इजंट इट स्ट्रेट। जब हम छोटे थे तब एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के बाल जो थे वो मिलते आ रहे थे, मतलब एक जैसे होते थे। वी सिस्टर हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकेंड जनरेशन हैज़ सिमिलर हेयर। जैसे कि ये तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसकी जो रिलेटिव है वो तो काफ़ी लंबा रिलेटिव है, मतलब कि पूरा, मतलब कि बहुत दूर दूर का रिलेटिव है। जैसे कि उसकी जो एल्डेस्ट नानी है, उसकी बहन थी, मतलब ये जो नानी है उसकी एल्डेस्ट नानी यानी बड़ी जो नानी थी, उसकी जो बड़ी बहन थी, उसके बच्चे की बेटे की, मतलब उसके बच्चे की, मतलब उसकी बेटे की बेटी जो नानी, मतलब उसके जो बाल थे वैसे ही बाल इसके भी है, लाइक न्यू जनरेशन। कि हमारे जो मतलब कि हम जब स्ट्रेंज यानी हम जब छोटे थे तब हमारे बाल जैसे थे वैसे ही ये सेकेंड जनरेशन में है, सिमिलर हेयर, वैसे ही सेम हेयर है। सिस्टर हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकेंड जनरेशन हैज़ सिमिलर हेयर। नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस, और नीलिमा ये सब सुन रही थी। सी थॉट, वो भी विचार कर रही थी, वो भी सोच रही थी, वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव, कितनी दूर का ये, मतलब ये जो रिलेटिव, हमारे जो रिलेटिव है वो कितने दूर के हैं, पर भी वो कैसे हो सकता है, बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज, ये कैसे हो सकता है, ऐसी सोच रही थी। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, आगे देखते हैं। इज़ दिस मिरर। यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिख रहा है कि ये जो लड़की है वो अपने, हमें लग रहा है कि वो मिरर में देख रही है। ओके, देन लुक एट द नेक्स्ट पेज एंड इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। जैसे कि सरोजा है वो मिरर के सामने ही, बिल्कुल सामने ही खड़ी है। नो नहीं, दिस इज़ हर ट्वीन, वो दोनों ट्वीन्स है, मतलब उसकी ट्वीन है। डिड यू गेट कन्फ्यूज, हम कन्फ्यूज हो गए, है ना। देयर मदर्स ब्रदर मामा ऑल्सो गेट्स कन्फ्यूज, उसकी, जबकि वो उसके जो उसकी अम्मा के जो ब्रदर है, मतलब उसके मामा है, वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं दोनों को देखकर। सैम व्हेन ही सी देम टुगेदर, दोनों को साथ में देखकर वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। एट टाइम सरोजा गेट्स कोल्ड फॉर मिसचिफ डन बाय सुवासिनी। ओके, उसकी जो बहन है, गलती उसने की होती है, मिस्टेक उसने की होती है, तो सरोजा को डांट पड़ जाती है, उसको डांटते हैं
सुहासिनी की गलती सुहासिनी ने गलती की होती है पर सरोजा को डांट मिलती है। समटाइम्स सुहासिनी स्ट्रिक्स हर मामा एंड से उसे सुहासिनी उसे बोलती है सुहासिनी हैज़ गॉन आउट, मतलब कि वो बाहर चली जाती है। सुहासिनी ऐसे बोलती है कि सुहासिनी बाहर चली गई। तो किसे डांट पड़ती है? सरोजा को डांट पड़ती है। बट नाउ मामा हैज़ लर्न अ ट्रिक, और मामा अब सीख गए हैं कि दोनों के बीच में अगर हमें ये देखना है कि कौन सरोजा और कौन सुहासिनी है तो हम ये देख पाते हैं, मतलब देख सकते हैं। ही सेज, उन्होंने बोला कि सिंग अ सॉन्ग इन मराठी, कि तुम मराठी के गाने सुनाओ। वाई दिस फनी ट्रिक, क्यों ऐसे मजाक वाला ट्रिक ढूंढा उन्होंने। रीड अबाउट दैम एंड यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि वो समझ सके कि इसमें से सुहासिनी और सरोजा और सुहासिनी कौन है। द सिस्टर वेर जस्ट 2 weeks old when सरोजा's father's brother wife, जब उसकी सिस्टर जब 2 weeks 2 हफ्ते हुए थे तब सरोजा जो उसके फादर के ब्रदर वाइफ, उसकी फादर की ब्रदर की वाइफ यानी चाची, उन्होंने अडोप्ट कर लिया था सरोजा को, मतलब कि उसकी चाची उसका देखभाल कर रही थी और उसे कहाँ पे ले गई थी? पुणे। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फाउंड ऑफ म्यूज़िक, और वो उसके चाची के घर पे सब लोग पूरे दिन मराठी के गाने सुनते हैं। एंड मॉर्निंग बिंग विथ म्यूज़िक, और सुबह मॉर्निंग में भी वो सब मराठी के गाने सुनते हैं उसके घर पे। और सरोजा नोज मैनी सॉन्ग इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज, और सरोजा को दोनों लैंग्वेज में से गाना गाना आता है, तमिल और मराठी में। एट होम एवरीवन स्पीक तमिल, और उसके घर में तमिल बोलते हैं सब। और एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी, और उसके स्कूल में सारे चिल्ड्रंस, सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे क्या बोलते हैं? मराठी में बोलते हैं। एंड सुहासिनी स्टेड विद हर फादर इन चेन्नई, और सुहासिनी किसके साथ रहती थी? उसके फादर के साथ चेन्नई में रहती थी। एंड हर फादर इज़ कराटे कोच, उसके जो फादर थे वो कराटे कोच थे। एंड सिंस सी वॉज 3 सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विथ, जब वो 3 साल की थी तब से लेकर उसे मतलब कराटे सिखाए जाते थे विद द अदर चिल्ड्रंस, दूसरे बच्चे के साथ। ऑन हॉलीडेज, जब छुट्टी होती है तब बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह वो प्रैक्टिस करने लगते हैं हॉलीडेज, छुट्टियों के दिन कराटे की। एंड सरोजा एंड सुहासिनी लुक लाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। सरोजा और सुहासिनी दोनों एक जैसी है, ट्विंस है, पर दोनों की मतलब दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों डिफरेंट है। दिखती एक जैसी पर दोनों की हालचाल, मतलब कि उसकी जो दोनों काम करते हैं तो अलग अलग काम करते हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग डिफरेंट है। डू यू नो नाउ वाई मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज़ वूज, और मामा भी देख सकते हैं कि हमें ढूंढना है कि सरोजा और सुहासिनी कौन है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों में से सरोजा और सुहासिनी कौन है, फाइंड कर सकते हैं। देन सरोजा एंड सुहासिनी लुक लॉट लाइक ईच अदर एट आर डिफरेंट। सरोजा और सुहासिनी का लुक, उसका चेहरा मिलता जुलता है पर दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल सरोजा नोज 2 लैंग्वेजेस, सरोजा को 2 लैंग्वेज आती है। सुहासिनी फैमिलीज आर टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ। देखा जाए तो सरोजा को दोनों लैंग्वेज आती है क्योंकि वो अपनी चाची के घर पे रहती थी, उसके चाचा के घर पे रहती थी, और दोनों लैंग्वेज में
वो बात करते थे, इसलिए वो दोनों लैंग्वेज उसे आती थी सरोजा को। और सुहासिनी को नहीं आती थी, क्योंकि उसके फैमिली में 2 लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती थी। और अगर उसके घर में ये दोनों लैंग्वेज बोली जाती तो उसे भी आती दोनों लैंग्वेज। वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेजेस, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग और knitting when we get a chance and environment to do so। इसमें बताया कि हम कितनी सारी थिंग्स, मतलब कितनी सारी चीज़ें, जैसे कि वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेजेस, मतलब कितनी सारी लैंग्वेजेस होती है जो हमें एनवायरनमेंट में टाइम के साथ हम वो भी सीख जाते हैं। जैसे कि म्यूज़िक है, लव फॉर रीडिंग है, नीटिंग बुनाई करना, वो हम चारों ओर का एनवायरनमेंट जो हमारे सामने, मतलब कि हम जो रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है, मतलब उससे हम ये सारी चीज़ें, ये सारी थिंग्स हम लर्न कर सकते हैं। दिस फ्रॉम द फैमिली ये एक्टिविटी है, एंड बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे बताया है कि क्या ये नहीं होता, क्या नहीं होता। Sati was only a few months old when one of her legs was affected। साथी है वो few month, मतलब कई महीनों से, मतलब कुछ महीनों से वो उसके जो हर लेग्स, उसके पैर में पोलियो का इफ़ेक्ट हुआ है उसके पैर में, बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ। पर उन्हें पूरी, मतलब उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें, मतलब जो भी काम है वो उन्हें खुद से किया है। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, उन्हें पूरा दिन मतलब पूरे दिन चलती रहती है, काफ़ी डिस्टेंस यानी लंबे रास्ते तक वो चलती है। एंड क्लाइंबिंग मैनी ट्रीज हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क, और उसके काम में मतलब कि वो सीढ़ियाँ भी चढ़ती है। एंड नाउ साथी इज़ मैरिड, और उसकी शादी भी हो गई, मैरिड। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रंस। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें चिल्ड्रंस, मतलब कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। शी इज़ ऑल्सो वरीड, उसे चिंता मतलब वो चिंता करती है। वरीड मतलब वो चिंता करती रहती है कि जब मेरे चिल्ड्रंस, मतलब कि मैं जब बच्चा पैदा करूँगी, मैं ऑल्सो गेट पोलियो, उसे भी पोलियो हो सकता है। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस। पोलियो में क्या होता है कि उसके जो पैर होते हैं वो पैर में इफ़ेक्ट हो जाता है, वो चल नहीं पाती है। देन वो डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला नो डोंट बी वरीड, चिंता करने की कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स में अगर पोलियो का इफ़ेक्ट होता है तो बच्चे में भी हो सके, देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट विथ स्पीस रफ और स्मूथ। जॉर्ज मेडल वॉज बोर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज मेडल का बोर्न हुआ था पुअर फार्मर्स फैमिली में in 1822 he was very fond of studies, but the very thought of examination made him nervous। उन्हें स्टडी करना पसंद था पर एग्ज़ाम देना पसंद नहीं था। एग्ज़ाम जब वो देते थे तब उसे डर लगता था। ओ यू टू फील द सेम। he did not have money to study at the university। उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे।
सो ही थॉट, उन्हें सोचा बिकमिंग अ मॉक, वो मैनस्ट्री सन्यासी ले ले, ओके मॉक। ही थॉट फ्रॉम दैट ही वुड बी सेंट टू स्टडी फॉर अदर, कि मुझे स्टडी करने के लिए भेजा जाए, मतलब पढ़ाई करने के लिए भेजा जाए इसलिए। विच ही वॉज, बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू मेक टेक एन एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम तो देते थे पर ओ नो, he got so nervous that he kept running away from the exam and kept failing। वो एग्ज़ाम, मतलब उसे एग्ज़ाम देने के लिए डर तो लगता था, पर वो एग्ज़ाम भी देते थे तो भी वो फेल हो जाते थे। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट, पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा, वो लगातार ही एक्सपेरिमेंट करते रहे फॉर 7 years। जब वो 7 साल ही डिड एक्सपेरिमेंट, जब वो 7 साल के थे तब उन्होंने 28,000 प्लांट्स, 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री, जब मोनेस्ट्री के गार्डन में उन्होंने 28,000 प्लांट्स का एक्सपेरिमेंट किया था। ही वर्क हार्ड, कलेक्ट मैनी ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कई सारे कलेक्ट किए ऑब्जर्वेशन एंड मेड अ न्यू डिस्कवरी, और डिस्कवरी भी मना ली थी। एंड समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, जब उसकी डेथ हो गई तब कई सारे साइंटिस्ट वो समझ नहीं सके कि ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ था। दे अंडरस्टूड इट मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, when other scientists did such experiment and read what Mendel has already written, वो क्या लिख के गए, what did Mendel find in those plant, और उन्हें ये प्लांट में से क्या ढूंढा था। he found that पी का प्लांट, उन्होंने पी के प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हैज़ सम ट्रेड्स विच कम इन पेयर्स, मतलब कि ट्री का ये जो प्लांट है, मतलब कि ये जो पेयर्स में उगते थे। लाइक द सीड्स इज आइदर रफ और स्मूथ, उसके जो सीड्स थे वो रफ और स्मूथ क्यों होते हैं। इट इज़ आइदर येलो और ग्रीन, और येलो और ग्रीन भी होते हैं। जबकि उसकी जनरेशन, मतलब कि अब एंड द हाइट और प्लांट इज़ आइदर टॉल और शॉर्ट, उन्हें ये ढूंढा था नथिंग इन बिटवीन, उन्होंने ये ढूंढा था कि जो छोटा प्लांट होता है वो आगे भी छोटा ही प्लांट, उसके सीड्स में से छोटा ही प्लांट उगता है। और अगर येलो और ग्रीन बीन्स, मतलब येलो और ग्रीन उसके जो सीड्स होते हैं तो वैसे ही वो बनते हैं, येलो और ग्रीन ही बनते हैं। द नेक्स्ट जनरेशन, द चिल्ड्रंस ऑफ द प्लांट विच has either rough or smooth seeds will also have seeds which are rough or smooth। और नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसा ही होता था, अगर उसका जो सीड्स है वो दूसरी जगह पे लगाया जाए तो वो भी इस तरह, मतलब सेम ही तरह का वो जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वैसे ही वो उगता है। देयर इज़ नो सीड्स विच इज़ मिक्सड अ बाय स्मूथ एंड बाइट रफ। ही फाउंड द सेम विथ कलर, उन्होंने ये सेम कलर का सीड विच आर आइदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड्स विच आर आइदर ग्रीन एंड येलो। अगर वो प्लांट में से उसका जो सीड होता है वो येलो और ग्रीन होता है तो दूसरे प्लांट पे भी उसका बीज जो होता है, उसका जो सीड होता है वो भी येलो और ग्रीन ही होता है। डज नॉट हैव सीड्स विथ मिक्स न्यू कलर, और उसके अंदर कोई भी दूसरा कलर भी मतलब कि बनाया जाए बोथ ग्रीन एंड येलो तो भी उसका कलर चेंज नहीं होता। मेडल शोज दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पी प्लांट्स दैट विल बी मोर प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स, और येलो सीड्स के कई सारे प्लांट्स उन्होंने
बोए थे, उगाए थे. एंड ही ऑल्सो शोज दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर प्लांट्स विथ स्मूथ सीड्स एंड what a discovery. Some from the family and some from the environment. हम क्या मतलब हम कहाँ से सीखते हैं, हम थोड़े कुछ फैमिली में से देखते हैं और हम थोड़ी कुछ चीज़ें होती है वो एनवायरनमेंट से हम लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं और हम सीख भी लेते हैं. जैसे कि फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना. जब उसके नाना दूर से चल के आते थे तो विभा को पता चल गया कि ये मेरे ग्रैंडफादर है, इज़ कमिंग, मेरे नाना आ रहे हैं. फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर नाना ऑल्सो टॉक लाउडली एंड हियर्स विथ डिफ़िकल्टी. कि हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे घर में, हमारे फैमिली में कौन से मेंबर है वो लाउडली बोलते लाउडली बात करते हैं, देन लाउडली हंसते हैं. ओके, लाफ्टर. देन वो शायद इसलिए भी बोलते होंगे क्योंकि उसे ठीक से सुना ही नहीं देता होगा. एंड आर देयर पीपल इन योर हाउस वू टॉक लाउडली. और आपको भी पता होगा कि लाउडली में बातें कौन करता है. इट्स देयर हैबिट, और किसकी ये हैबिट है. और दे कैन नॉट ऑल्सो हियर वेरी वेल. शायद उसे सुना ही नहीं देगा होता, इसलिए वो बोलते हैं ऐसे लाउडली में. देन सम पीपल यूज़ द मशीन. कई पीपल ऐसे भी है जो मशीन यूज़ करते हैं इन देयर ईयर टू हेल्प देम हियर बेटर. वो अच्छी तरीके से सुन पाए इसलिए. सम यूज़ अ स्टिक. और कई लोग ऐसे भी है जो स्टिक यूज़ करते हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से चल ना पाए इसलिए. देन स्पेक्टिकल्स टू हेल्प देम इन अदर वेज. और मतलब कई लोग हमारे फैमिली में ऐसे भी है जो स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं क्योंकि उसे अच्छी तरीके से दिख पाए. देन टॉक टू पीपल वू कैन नॉट हियर वेरी वेल. जो ठीक तरीके से सुन नहीं सकते हैं. फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ. तो वो जो ठीक तरीके से मतलब अच्छी तरीके से वो सुन नहीं सकते, तो हमें ये फाइंड करना चाहिए कि वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो बर्थ मतलब कि जन्म से ही है या टाइम के साथ साथ उसे ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आई है. व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस. वो कैसे डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं वो भी हमें देखना चाहिए. देन वी हैव सीन दैट सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली. हम और वो हैबिट और ट्रेट है वो हम फैमिली में से सीखते हैं, हम हमारी फैमिली से ही सीखते हैं. सम थिंग्स ऐसे भी है जो स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. और हमारी एनवायरनमेंट के साथ साथ हम ये सारी स्किल लर्न होती है हमें. जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं वो हम हमारे एनवायरनमेंट से हम सीख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे सरोजा और सुहासिनी है, वो दोनों ने 2 लैंग्वेज मराठी और तमिल में दोनों भाषा उसने सीख ली, दोनों लैंग्वेज सीख ली. और सुहासिनी है जो कराटे में आगे वैसे हम सीख लेते हैं. हमारे पास भी एक अच्छी स्किल होती है जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है. ओके, गुड रीडिंग है. एट टाइम्स आवर एबिलिटीज़ चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज. जब हम बड़े होते हैं हम जब बड़े होते हैं तो हम ऐसे भी हमारी ऐसी एबिलिटीज़ भी चेंज होती है, हमारी एबिलिटीज़ भी बदलती है, चेंज होती है. हम कुछ अलग अलग सीख लेते हैं. ऑल दीज टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर. वो बनाती है जो ये एनवायरनमेंट है वो समय के साथ साथ हमें वो भी बताती है, वो भी बना देती है जो हम है. ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. थैंक यू स्टूडेंट्स.